In this video, I'm going to talk about 4 things that turn you into a man. The number 1 thing is heartbreak. So this is not something I've experienced myself, okay, like heartbreak. I've experienced rejection, I've experienced like not, attachment basically. But I've never experienced heartbreak, so I can't really talk about this. But the second thing that turns you into a man is the grind. Because I genuinely believe this, that any man who goes through the grind, who constantly works, काम करते रहता, that man becomes someone who is actually respectable. That man becomes not that man, that boy who goes through that phase of, काम कर रहा हूँ, घस रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा। भाई मैं जब 15 साल का था, मैं YouTube शुरू करा था। 15 साल का बच्चा, उसको कुछ भी नहीं मालूम, YouTube का वाई भी नहीं मालूम भाई, मगर उन्हें बनाते रह रहा और वो 15 साल का बच्चा अब 18 साल का हो गया और वो 15 साल का बच्चा मैं हूँ। आई एम दैट 15-year-old kid still। मैं लिटरली वीडियोस स्टॉक मार्केट के ऊपर बनाता था भाई, व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर अर्ली 20s। भाई मैं 15 साल का था, 15 साल का भाई। एडिटिंग भी नहीं आती थी भाई मेरे को ढंग से भाई। जो स्क्रीन रहता, टेक्स्ट डालना पड़ता ना स्क्रीन पे, मैं क्या करता था, पावर पॉइंट पे लिखता था, उसका स्क्रीनशॉट डाल के स्क्रीन पे डालता था, क्योंकि मेरे को उतना भी नहीं मालूम था कि अलग से टेक्स्ट डाल सकते थे स्क्रीन पे भाई। एडिटिंग का ई भी नहीं मालूम, यूट्यूब का वाई भी नहीं मालूम, मगर फिर भी उन्हें जा रहा भाई, रोज आ रहा, रोज वीडियो डाल रहा। एंड दैट्स द मेंटालिटी यू शुड हैव कि आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल फिगर इट आउट। इट्स नॉट एज इफ भाई मेरे को हर चीज मालूम करना है उसके बाद मैं शुरू कर दूं। नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था भाई, जेन्युइनली कुछ भी नहीं मालूम था, फिर भी मैं करा, फिर भी आई अपलोडेड वीडियोस, फिर भी आई स्टार्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोइंग टू रीच 100,000 सब्सक्राइबर्स बिफोर आई एम 20 बेसिकली भाई। इट्स गारंटीड भाई, हो जाएगा। मैं 18 साल का हूँ, आई टर्न 19 दिस ईयर, 19 का होने वाला हूँ मैं। 20 साल जब तक हो गया मैं, लाइक हो जाएगा ब्रो, लाइक जेन्युइनली हो जाएगा। सो द कंसिस्टेंसी, द ग्राइंड, द एफर्ट्स, द वर्क ethic basically, you could say work ethic, the drive, that really turns you into a man. And the third thing that turns you into a man is taking responsibility. भाई एक कहानी सुना तुम्हें। मैं 10th क्लास में था भाई, अभी बोर्ड आने वाले थे और मैं प्री बोर्ड 1 में लिटरली फेल हो गया। ईज और बीज थे भाई, बीज भी नहीं, ईज और सीज। और मेरे दाद मेरे आंखों में देख के बोले थे उस वक्त कि बेटे अगर तुम नेक्स्ट प्री बोर्ड में अच्छा कर लिए, मैं ये पूरा भूल जाता तुम्हारे पास परफॉर्मेंसेस, खाली ये नेक्स्ट प्री बोर्ड में 4 डालो। और फिर मैं 4 दिया ब्रो। आई जेन्युइनली डिड सो गुड कि मेरे को पूरे एज आए थे। और फाइनली जब फाइनल एग्जाम था, फाइनल बोर्ड्स, मैं 3rd आया पूरी क्लास में, पूरी स्कूल में, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। इट्स बिकॉज आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। मैं लिटरली इतना पढ़ता था कि मेरे आंखें जलते थे भाई, इतना पढ़ता था कि मैं टेबल पे सो जाता था भाई। मैं ग्राइंड मारता था और अभी भी मारता हूँ भाई ग्राइंड। अभी भी मैं लाइक कल परसों इस टेबल पे सो गया था मैं। लाइक उतना मेहनत करना है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि भाई दुनिया फंस जाना भाई। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। मगर वैसा गान फार इंसान बनना है भाई। जब कमरे में आते हैं ना, सब लोग परेशान हो जाना कि हाँ भाई ये कोई है भाई, लाइक इसकी बात सुनना है, इन्हें कुछ भी बोला तो सुनना है। लाइक मेरे थोड़े दोस्त हैं, उन लोग कुछ भी बोलो मेरे को सुनना पड़ता भाई। लाइक उन लोग कुछ भी एडवाइस दियो, आई हैव टू लिसन बिकॉज़ दे हैव दैट मच क्रेडिबिलिटी इन माय माइंड। और तुम्हारा वैसा बनना है, यू हैव टू बिकम द टाइप ऑफ पर्सन दैट पीपल लिसन टू यू, एंड दैट ओनली कम्स इफ यू टेक रिस्पांसिबिलिटी। अगर रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेने वाले, यू विल फॉरएवर रिमेन अ बॉय। और ऐसे 40 साल के लड़के भी रहते हैं, लड़के बोल रहा हूं मैं, कि बोले तो मर्द नहीं है उन लोग बॉयज है ब्रो, छोटे बच्चे अभी तक मूवीज देखते हैं, रील्स देखते हैं, व्हाटएवर द फक दे डू विद देयर फ्री टाइम, मगर दे आर नॉट मेन, दे विल नेवर बी मेन। एंड इफ यू वांट दैट, देन स्टॉप टेकिंग responsibility. Stop working on yourself. The number 1 thing you should know as a guy, you have the responsibility to make your parents proud. यह अलग बात है कि कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाना पड़ता, मगर भाई कैसा रहता मालूम, एज अ मिडिल क्लास गाय तुम्हारे घर वाले इतने, दिस इज योर लिस्ट ऑफ थिंग्स कि ये करना ही करना है। मेरे दादाजान मेरे को बोले थे तू 10th में अच्छा करा, 12th में अच्छा करा, अब जो भी करना है कर ले, आई डोंट केयर, खाली मेरे को ये सेटिस्फैक्शन है कि ये 2 चीजों में तू अच्छा करा। सो इट्स बेसिकली दैट भाई। लाइक हर फैमिली में, हर खानदान में ऐसा रहता कि मेरा बच्चा ये करना, एंड दैट is your responsibility. You have to do that. You must do that. You have no other choice. So please take responsibility because that is extremely crucial, important and vital as a man. The 4th and final thing that turns a boy into a man is providing value. मैं कुरान की आयत है, I'll read it out for you right now. Men are the maintainers and providers of women because Allah has given some more strength than others and because they spend from their wealth. बोलने का मकसद ये है, as men our responsibility is to provide. भाई कुरान में तक लिखा हुआ है, and जो कुरान में लिखा हुआ है that is 100% true. You have to provide value, whether that be to your family, whether that be to society at large. भाई एक इम्पैक्ट डालना है अभी दुनिया में, एक इम्पैक्ट डालना है कि भाई मैं कल मर गया समझो भाई, मेरा YouTube चैनल जिंदा रहता भाई, it will continue living on। भाई ये जूस वर्ल्ड का एक कोट है भाई, the goal is not to live forever, it's to create something that will, and that's the thing, you have to give enough value that it lives forever। दुनिया में एक इम्पैक्ट डालना है भाई, लाइक एक वैल्यू इतना खतरनाक, ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब पूछ जाता ना, वैसा ब्लास्ट रेडियस में आता देखो, ऐसा जबरदस्त।
वैसा रहना भाई तुम्हारे वैल्यू, वैसा तुम्हारा ऑरा रहना भाई, ऐसा पूरी दुनिया में फुट रहा। वो अलग बात है कि लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब को डालो भाई दुनिया में, मतलब यू गेट माई पॉइंट भाई। मे बी दैट वाज नॉट द बेस्ट एग्जांपल, मगर यू गेट माई पॉइंट। यू हैव टू लीव योर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, योर डेंट, बिकॉज एज अ मैन दैट्स द मोस्ट फुलफिलिंग थिंग इन माई ओपिनियन, कि तुम एक्चुअली लोगों की जिंदगी चेंज करें। भाई मेरे को कमेंट्स आते थे भाई यूट्यूब में, जब मैं जेई का कंटेंट बनाता था भाई, मैं बहुत मारना छोड़ दिया और मैं पढ़ना शुरू कर लिया, मैं बकचोदी करना बंद कर लिया थोड़ा। बकचोदी कभी भी नहीं रुकना चाहिए, वो अलग बात है, मगर कम कर लिया मैं, और मैं पढ़ना शुरू कर लिया तुम्हारी वजह से। भाई बंदे मेरे को मैसेज करके बोलते भाई मैं गांजा फूकता था और मैं मोटा हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ यू आई स्टार्टेड स्टडीइंग, एंड मेरे को लाइक भाई अच्छा लगता है भाई सुन के, ऑनेस्टली अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि मेरे चैनल अभी डेड है, एंड आई डाउट लाइक दैट्स माय वीडियो इज लाइक, ऑनेस्टली बोलो भाई, अगर तुम अभी तक देख रहे मेरे वीडियोस को, डू माय वीडियोस एक्चुअली हेल्प? क्यों बोले तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किससे भी बात नहीं कर रहा हूँ, खाली कमरे में हूँ, कैमरा के सामने बक रहा हूँ और लाइक कोई सुनने वाला नहीं है। डू माय वीडियोस हेल्प यू ब्रो? ऑनेस्टली बोलो मेरे को, डू दे हेल्प यू? क्यों बोले तो मेरे को 50 व्यूज आते, 20 व्यूज आते, इट्स लाइक मोस्ट पीपल वुड हैव क्विट भाई, लाइक हाँ नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, चलो अपन जाएंगे, लाइक व्हाटएवर। मगर आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय। लाइक मेरा इम्पैक्ट जो है, is it actually there? Is it actually helping you? Let me know bhai, let me know in the comments. And with that I'll end the video. I hope you have a very elastic day bro. This is your neighborhood friendly Sybil signing off, and as always bye.